मेरा नाम राजू जोशी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं गीता परिवार से जुड़ पाया और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन कर पाया तथा उनका कुछ हद तक विवेचन सुन पाया। और श्रीमद् भगवद गीता का कोट है कि गीता पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन में लाएं। तो मैंने पढ़ लिया है। पढ़ाने का काम भी कुछ हद तक हम बच्चों को जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है स्कूलों में या शिविर में बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, उसके कुछ सूत्र जो बच्चों के लिए उपयोगी हैं। और जीवन में उतारने का अभी प्रयास जारी है, क्योंकि जो सबसे कठिन कार्य होता है वो जीवन में उतारना होता है। श्रीमद् भगवद गीता आज से 5163 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कही थी। अब युवाओं को आज ये होता है कि 5163 वर्ष पूर्व कही गई श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए आज किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो श्रीमद् भगवद गीता हमें सही सोच, सही कर्म और सही जीवन जीने की कला सिखाती है। ये एक लाइफ मैनेजमेंट बुक है, लाइफ मैनुअल है। और हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता में है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और टोटल 700 श्लोक हैं। ये जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में जो वार्ता हुई थी ये 45 से 47 मिनट की थी, लेकिन श्री वेदव्यास जी ने हमारे जैसे लोगों को सही तरीके से समझने के लिए उसे 18 अध्यायों में वर्गीकृत किया है, जिससे कि हम उसके सूत्रों को अच्छी तरह से समझ पाए। आज हम बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक जो श्लोक है जो डर से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग में श्लोक नंबर 3, क्लैब्यम मा सोमगम पार्थ नैतत्व्युपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यन त्यक्वोत्तिष्ठ परंतप। ये श्लोक का जो भावार्थ है, इसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं जान पड़ती। हे पार्थ, हे परंतप, ये हृदय की दुर्बलता मात्र है, इसे त्यागो, उठो और युद्ध करो। अब इसको सरल तरीके से समझने के लिए कि अर्जुन कायरता को प्राप्त हो गया, उसने युद्ध करने से मना कर दिया और उसे इस शोक मोह और भय से निकालने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता कही है। तो ये श्लोक ये मैसेज देता है कि अर्जुन, तुम ये कायरता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। और ये जो हृदय की दुर्बलता मात्र है, ये डर जो होता है ये केवल हृदय की दुर्बलता मात्र है, इसे त्यागो, उठो और अपना कर्तव्य कर्म करो। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, युद्ध के मैदान में था, उसका कर्तव्य कर्म था युद्ध करना। आज विद्यार्थियों के लिए भी जीवन में इस प्रकार के क्षण आते हैं जब हमें अपनी पढ़ाई, परीक्षा, प्रतियोगिता, लक्ष्य कठिन प्रतीत होते हैं और हमें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, और हमारे हृदय में डर, तनाव, भ्रम पैदा हो जाते हैं। तो जिस समय हमारे मन में ये डर, तनाव आता है, उस समय विद्यार्थियों को सोचना चाहिए कि ये जो डर और तनाव है ये मेरा स्वभाव और क्षमता नहीं है, ये केवल मेरे हृदय की दुर्बलता मात्र है। और जैसे ही हम साहस का एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये डर और तनाव स्वतः ही हमसे दूर हो जाता है, भाग जाता है। अगर हमें कोई अध्याय कठिन लगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो हमें उसको पढ़ने में आसानी होगी और हमें डर नहीं लगेगा। क्योंकि हृदय का डर अंत है। असफलता हमें रोकती नहीं है, बट हृदय का डर हमें रोकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि डर को त्यागो। हर विद्यार्थी में कहीं अधिक क्षमताएं होती है जो वो स्वयं अपने आप के बारे में सोचता है। जरूरत है केवल हमें अपने बारे में सकारात्मक सोचने की। अगर हम अपने बारे में सकारात्मक सोचेंगे तो हम निश्चित रूप से जो तनाव, भय के वातावरण से बाहर आएंगे और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। इस श्लोक में 3 बातें भगवान ने बताई है। पहला तो उन्होंने अर्जुन को क्लैब्यम मास, नपुंसक कह दिया। फिर लास्ट में उसको परंतप भी बोला
और बीच में बोला कि ये हृदय की दुर्बलता मात्र है। तो इन तीनों को हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। डर तो हमने समझा, इसको हम कहानियों के माध्यम से भी समझेंगे। नपुंसक भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला? अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो एक महान वीर सेनानी था और वो सेना को देख के भागने वालों में से नहीं था, क्योंकि अर्जुन ने स्वयं अकेले काफ़ी युद्ध लड़े हैं और सभी में विजय प्राप्त की है। अर्जुन ने अकेले पूरी कौरव सेना को हराया है, अकेले उन्हें गंधर्वों से युद्ध करके उनको परास्त किया है। इंद्र से अर्जुन नहीं डरे, उर्वशी के बहकावे में नहीं आए और भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर खांडव वन में इंद्र के समेत सारी देवताओं की सेनाओं को उसने परास्त किया। भगवान शिव से मल्लयुद्ध किया और उन्हें प्रसन्न किया। ऐसे वीर योद्धा को यह कायरता आ जाना तो शोभा नहीं देता, इसलिए भगवान ने यह शब्द उसके लिए उपयोग किया। विद्यार्थियों के लिए क्या है? डर नहीं अपनाना है, डर से रुकना नहीं है, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना है। सफलता हमें तभी मिलती है जब कठिनाई और चुनौतियों के समय हम सही निर्णय लेते हैं तथा अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डर। डर क्यों होता है उसको हम दो कहानियों के माध्यम से समझेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब युवा थे तो वाराणसी में एक मंदिर से वो जा रहे थे, तो उनके पीछे एक बंदरों का झुंड पड़ गया और बंदर उन्हें डराने लगे। स्वामी जी अपनी चाल तेज करी, भागने लगे, तो बंदर भी तेजी से उनका पीछा करने लगे। तो इतने में एक वृद्ध सन्यासी इस चीज़ को देख रहा था, तो उसने जोर से चिल्लाया और बोला, रुको, भागो मत, साहस से सामना करो। तो स्वामी जी रुके, पीछे मुड़े और साहस के साथ बंदरों को देखने लगे। तो बंदर ये देख के थोड़े पीछे हट गए और कुछ समय बाद वहाँ से भाग गए। तो स्वामी जी को उस दिन एक बहुत बड़ा सबक जो सीखने को मिला कि डरने से वो हमारा पीछा करता है और साहस के साथ उसका सामना करने से वो हमसे दूर चला जाता है, स्वयं ही दूर चला जाता है। दूसरी एक छोटी कहानी रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी और वीर थी। एक बार मनु, जो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम है, अपने मित्रों के साथ घुड़सवारी सीख रही थी। उसमें एक घोड़ा थोड़ा बेकाबू हो गया, तो सभी मित्र डर गए तथा पीछे हट गए। एक क्षण के लिए तो मनु भी डरी, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साहस के साथ शांत मन से उस घोड़े की लगाम को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे उसको नियंत्रण में कर लिया। उनकी यह साहस, सूझबूझ, आत्मविश्वास देखकर सभी लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की और यही साहस उन्होंने बड़े होने तक बनाए रखा। और जब झांसी पर संकट आया तो उन्होंने डर को त्याग कर अपनी प्रजा तथा राज्य की रक्षा की। तो विद्यार्थियों के लिए इसमें जो महत्वपूर्ण संदेश जो हैं, जो सीखने के हैं, कि हमें कभी भी अपनी कठिनाई और चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर आना स्वाभाविक है, लेकिन डर को अपना लेना, उससे हार मान लेना, ये हमारी गलती है। असफलता से डरने की बजाय उससे कुछ सीखना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आत्मविश्वास और साहस से हर कठिनाई और चुनौतियों को जीता जा सकता है। साहस का मतलब केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थिति में हमें सही निर्णय लेना है। जब हमें अपनी पढ़ाई, कोई प्रतियोगिता, लक्ष्य कठिन प्रतीत होता है तो हमें दृढ़तापूर्वक उसका सामना करना है। शांत मन से हमें अपने मार्ग से डरने की बजाय आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है। आत्मविश्वास और साहस सफलता की कुंजी है। और तीसरा जो संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसमें दिया है वो है परंतप। परंतप मतलब भगवान ने अर्जुन को बोला, अरे अर्जुन तुम तो परंतप हो। मतलब सम्मान से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है
और आत्मविश्वास बढ़ने से वो काम कर देता है जिसकी वो सोचता नहीं है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि जब भी उनका डर, तनाव या भ्रम का स्थिति पैदा हो तो हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें हमारे माता पिता, गुरुजन, शिक्षक तथा ऐसे मित्रों से सलाह लेनी है जो हमें इंस्पायर करें, जो हमें डीमोटिवेट ना करें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो सलाहकार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमको उन्हीं से अपनी सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े और हम सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ सकें। अगर इतिहास का उदाहरण देखेंगे तो कर्ण का दुर्योधन ने सम्मान किया, मरते दम तक उसने दुर्योधन का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने एक सम्मान की चिट्ठी एक राखी के साथ बंदा नवाब अली बहादुर को भेजी और रातों रात वो जंगल के रास्ते रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए आ गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सयाजीराव गायकवाड़ ने इंस्पायर, मोटिवेट और सपोर्ट किया। इवन हम आइंस्टीन को देखते हैं तो आइंस्टीन बचपन में एक मंदबुद्धि बालक थे। उनको स्कूल से ये कह के निकाल दिया गया था कि ये मंदबुद्धि है, इसे हम पढ़ा नहीं सकते। बट उनकी माताजी ने उसका उल्टा उनको शिक्षा दी। जब आइंस्टीन ने पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है तो उन्होंने बोला कि इसमें यह लिखा है कि तुम इतने तीव्र बुद्धि के बालक हो कि हमारे पास शिक्षक नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए और तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी, और उनको एक महान वैज्ञानिक बनाया। तो हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए और हमें जब हम तनाव में होते हैं तो उस व्यक्ति से हमें सलाह लेनी चाहिए जो हमें इंस्पायर करे। तो इस श्लोक से हमें 3 महत्वपूर्ण जो शिक्षाएं मिलती है। एक तो डर को हमें नहीं अपनाना है, जिससे कि हम जीवन में आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने सफलता के मार्ग पर चल सकें। हमेशा हमें अच्छे लोगों से जो हमको इंस्पायर करें उनसे सलाह लेनी चाहिए और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।